डिस्काउंट ऑन डिबेंचर क्या चीज़ है? मान लीजिए आप मार्केट से 100 रुपये उठाते हैं, 100 रुपये का कर्ज उठाते हैं और लेकिन आपको वो कर्ज मिल नहीं रहा है, तो आप कर्ज देने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको वो 10 डिस्काउंट पे आपसे वो कर्ज मैं उठाता हूँ। तो मान लीजिए कि 100 रुपये का एक डिबेंचर आप उठाते हैं किसी से और आप उसको कहते हैं कि आप मेरे को 100 रुपये की जगह सिर्फ 90 रुपये दीजिए। जो 10 रुपये जो है वो आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल में एक्स ने एक डिबेंचर इशू किया है 10% डिस्काउंट पे, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। तो आपको जो इंटरेस्ट देना है 10% का वो आप 100 रुपये ही पे ही देंगे और आपको जो रिडीम करनी है वैल्यू वो भी 100 रुपये ही है। बट एज ऑन डेट आप उससे सिर्फ 90 रुपये ले रहे हैं। तो 10% जो है वो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है। उसकी जर्नल एंट्री ऐसे हो जाएगी, बैंक में आपके आए 90 रुपीज़, डिस्काउंट आपने दिया 10 रुपये, तो वो आप उसको डेबिट करेंगे और 100 रुपये का डिबेंचर है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। उसको बैलेंस शीट में आप ऐसे दिखाएंगे, एसेट साइड में 90 रुपीज़ जो आ गए आपके, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो 10 रुपये हैं, इसकी मैंने कलर कोडिंग भी कर रखी है, आप देख सकते हैं ऊपर भी ऑरेंज है और यहाँ भी ऑरेंज है, और 100 रुपये की आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसको आप बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 साल का एग्जाम्पल लिया है, बट अगर मैं इसका 10 साल का एग्जाम्पल लूँ कि आपका जो डिबेंचर है वो 10 साल में रिडीम होगा, तो आप उसको 10 साल तक अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे और हर साल आप उसको 10% के हिसाब से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि आप अपना एसेट खत्म कर रहे हैं, और एक्सपेंस डेबिट इसलिए होगा क्योंकि ये आपका खर्चा है जो आप हर साल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पीएनएल अकाउंट में इस तरीके से। तो मान लीजिए कि इसका टेन्योर अभी मैंने 10 साल लिया है, अगर मैं 1 साल लिया है, अगर मैं इसको 10 साल कर दूं तो ये यहाँ पे 10 की जगह 1 रुपये हो जाएगा और ये वाला एक्सपेंस अगले 10 साल तक आप इसको रिकॉर्ड करेंगे।